everybody, so I am here with the GK की आंसर की ऑफ CDS 2 2025 एग्जाम। देखो, इंटेंशन ऑफ द वीडियो इज वेरी सिंपल कि तुम्हारे अंदर जो अभी क्यूरियोसिटी है कि हमारे कितने सही हुए, कितने गलत हुए, क्या स्कोर बन रहे हैं, एक बार वो पता चल जाए। उसके बाद वी विल डिस्कस ऑल दी सॉल्यूशंस इन डिटेल। समझ लो, पहले इस बार पेपर का ब्रेकअप कुछ इस तरीके से रहा है, ठीक है। पेपर में बहुत कुछ अलग चीजें नहीं है। यस, साइंस काफी इजी मानी जा सकती है। जब हम कोई चीज इजी या डिफिकल्ट बोलते हैं ना, वो हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग होता है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए पेपर हमेशा हार्ड होता है, जिसने सब कुछ पढ़ा है उसके लिए पेपर हमेशा डिसेंट होता है। लेकिन हम यहाँ पे इजी और डिफिकल्ट कैसे बोलते हैं, पिछले कुछ साल के एनालिसिस के हिसाब से, उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम किसी भी पेपर को आसान या डिफिकल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से साइंस वाज वेरी वेरी डुएबल, करंट अफेयर्स वर वेरी वेरी डुएबल। कंप्यूटर का सेक्शन पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया है। डिफेंस से भी जो जितने सवाल थे वो काफी आसान थे। रिपोर्ट्स, हाँ, इस बार हार्ड क्या था बताएं, मतलब अभी तो स्ट्रेट अवे मुझे तुम्हें आंसर्स बताने हैं, बट स्टिल हल्का सा अगर तुम रेपो कर सको मेरे साथ, तो हार्ड वाला पोर्शन क्या था, जब इंस्टीट्यूशंस के क्वेश्चन आ रहे थे, है ना। इंस्टीट्यूशन के क्वेश्चन काफी डिटेल में आ रहे हैं, है ना। किसी भी वेबसाइट के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है वो काफी डिटेल में आ रहा है। और हिस्ट्री मैंने ना एक चीज देखी कि सेंटेंसेस एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट आते हैं, लेकिन वो हिस्ट्री के सोर्सेस काफी डाइवर्स है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज डिफिकल्ट, अदरवाइज इट इज नॉट एक्चुअली। चलो, एनालिसिस के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपना पेपर खोलो, अपने सेट के हिसाब से शफल्ड अप हो सकता है, बट अपने सही और गलत टिक करते जाओ। वो बनाते हैं ना वो वेन डायग्राम टाइप्स, वेन डायग्राम नहीं कहते उसे, लाइन डायग्राम कहते हैं ना, कि इतने सही हुए, इतने सही हुए, इतने सही हुए, और 4 के बाद तुम क्रॉस लगा देते हो, मतलब ये 5 का बंडल हो गया। उस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव टिक करते जाओ, ठीक है। तो मेरे पेपर के अनुसार पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, इसमें पॉलिटी से ये चीज शुरू हुई है। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो आना बनता था क्योंकि इंडिया और पाक की डेवलपमेंट कुछ चल रही थी, तो इसका स्टैटिक तो आना ही था। इंडिया और पाकिस्तान जहां पे भी अलाइंड होंगे उसका बैकग्राउंड हमारे लिए जरूरी होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा दिस इज इजी, स्पेशल प्रोविजन का आर्टिकल क्या बोलते हैं, पार्ट 21 से क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन राज्यसभा और लोकसभा का था, ओके। कौन कर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने बहुत बार देखा है कि कौन सी चीजें करंट लिस्ट में आती है, कौन करंट लिस्ट में आती है, कौन सी यूनियन लिस्ट, कौन सी स्टेट लिस्ट में। नॉट डिस्कसिंग दी पेपर योर, बट सिर्फ सही और गलत हमें जानना है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ 15 क्वेश्चन के अराउंड तुम्हारा पॉलिटी का बन रहा था। यहाँ पे सारे ABCD अपने क्वेश्चन पेपर में मार्क करते जाओ, ठीक है। अच्छा, अरे ये टिक क्यों नहीं हुआ, मैत्री, अच्छा हम टिक कर देते हैं। मैत्री किसके बीच की एक्सरसाइज है, मैत्री इज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया स्पेसिफाइड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू द स्टेट्स। अच्छा, हिली और डिफिकल्ट टेरेन को मिला है, इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस के, कोस्टल जोन्स के लिए नहीं मिला है, साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन को मिला है। यस, 1 to 4 वुड बी द आंसर। फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, 2-4 लोग हैं, जिनमें से एक आचार्य नरेंद्र देव भी है। ओके, कमिंग बैक टू द साइंस पोर्शन। साइंस पोर्शन वन ऑफ द इजीएस्ट, मतलब CDS 1 में भी आसान था, CDS 2 में भी आसान है। PYQ मैंने टेलीग्राम पे लिखा था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर PYQ बेस्ड, तो सारे यहाँ पे मैं शो नहीं करना चाहती हूँ, कुछ कुछ शो कर देते हैं। यही वाला क्वेश्चन अगर हम कहें कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कौन देता है कौन नहीं देता है, ये हमने अपने PYQ वाली वीडियो में बहुत वेल डिस्कस था। मेरे कहने का इंटेंशन ये था कि साइंस के अगर पिछले 5 से 7 साल के क्वेश्चन भी तुम कर लोगे ना तो वो हो जाएगा। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, लीनियर मोमेंटम वाला क्वेश्चन था, वो कहीं ना कहीं हमने यहीं पे डिस्कस कर रखा था कि फोर्स 0 होगा। मैंने क्या बोला था, UPSC कॉपी पेस्ट करता है का क्या मतलब है, कुछ कुछ क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मिलेंगे, लेकिन कुछ कुछ स्मार्ट कॉपी पेस्ट भी मिलेंगे। स्मार्ट कॉपी पेस्ट का मतलब अगर तुमने वो पिछला क्वेश्चन शिद्दत से सॉल्व किया होता तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे आसानी से सॉल्व हो जाते, है ना, ठीक है। हाँ, सारे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन को पढ़ो यार, कितना इजी क्वेश्चन है यार। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे हमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना था जिसका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए, एक बार चेक विद योर आंसर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सरे डिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन, यार ये तो मैंने तुम्हें
तभी भी बोला था कि 2021 2020 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2023 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वीडियो पॉज करके देख लो हाउ सिमिलर दिस क्वेश्चन वाज, एक्सरे वाला, है ना। ठीक है, उसके बाद टेलीस्कोप में कौन सा लेंस यूज होता है? आसानी से ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने कराया था, आई एम सेइंग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कितनी बार ये क्वेश्चन आया? सी पॉज दिस वीडियो फॉर अ व्हाइल। सीआईएसएफ का क्वेश्चन है, सीडीएस का क्वेश्चन है, सीएपीएफ का क्वेश्चन है, बीपीएससी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। वॉन डी ग्राफ जनरेटर का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलिसिस करके तुम कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो, ये क्वेश्चन है। चलो ठीक है, पहले डायरेक्टली कितना सही है कितना गलत है वो टिक कर लो, बट कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान थे, जैसे कार्बोक्सिलिक। ये कुछ कुछ क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा था कि एनडीए का पेपर तो नहीं आ गया है, जबकि एनडीए में साइंस डिफिकल्ट होती है, ये अलग बात है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला पूछ लिया गया था। यहाँ पे तुम्हारे किंगडम, क्लास, फाइलम, जीनस, स्पीशीज उसको अरेंज करने के लिए दिया गया था। तो दिस इज एयरबॉर्न डिसीज, इसमें से कौन कौन सी है? तो दीज वर सम वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, हाँ देखो, ब्लड ग्रुपिंग ह्यूमन में कैसे होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट कौन सा नहीं है यहाँ पे, ह्यूमन ब्रेन का पार्ट कौन सा है यहाँ पे, टूथ इनेमल, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी 10th के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन पता है वैसे भी वाले क्वेश्चन है जो लास्ट मिनट रिविजन हमने करा था ना। सो मेनी क्वेश्चंस वर फ्रॉम देम ऑल्सो। डाइसैकेराइड्स उसमें कौन कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में तुम्हें कौन सा ऑर्गेनिक, एंड सीरियसली ये क्वेश्चन ग्रेजुएट से पूछ रहे हैं कि लेस देन 7 pH होगा तो वो सोल्यूशन कैसा होगा, है ना। तो साइंस तो काफी आसान और काफी डुएबल थी। तो सेक्शनल कट ऑफ में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जीके में। तो कट ऑफ आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि इंग्लिश का पेपर आसान था, इसमें साइंस के भरोसे सेक्शनल कट ऑफ निकल जा रहा था। अब तुमने ज्यादा नेगेटिव नहीं करे होंगे तो तुम, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन में एरर है। ये क्वेश्चन या तो ये यूपीएससी अपना क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करेगा या तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही सेंटेंसेस गलत है। तुम अपने खुद से एनसीईआरटी से भी रिसर्च कर सकते हो, मैंने भी कर लिया है। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। बाकी हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। दिस इज द 20 क्वेश्चन, काफी आसान नहीं सॉरी, मतलब काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। उसके बाद इकोनॉमी भी अच्छी थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं कह सकते हो कि बहुत हाई लेवल की इकोनॉमी आ गई थी, इट वाज डिसेंट इनफ। बट जितने क्वेश्चन मिसलेनियस सेक्शन में थे ना, दे वर हार्ड, दे वर डिफिकल्ट, जिसको हम मिसलेनियस सेक्शन में डाल सकते हैं। ये जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये 2 साल से हम देख रहे हैं ना कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट्स की क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछने में आ रही हैं। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, 50% हार्ड 50% इजी क्वेश्चंस तुम कह सकते हो। बाकी 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से आए थे, वो पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आए हुए हैं, है ना। अच्छा, देन कम्स हमारा ज्योग्राफी से भी इट वाज ना कुछ आउट ऑफ द ब्लू पेपर नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कह सकते आउट ऑफ द ब्लू पेपर टाइप्स है। और करंट अफेयर्स 50% जो मैं इजी बोल रही हूँ ना, वो बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन थे कि यार, जैसे कि यहाँ पे ऑपरेशन का क्वेश्चन आई सेड कि आने वाला है। अरनाला वाला क्वेश्चन जो था, अरनाला वाला क्वेश्चन हमने टेबल बना के इतने अच्छे से किया हुआ था, है ना। मतलब ये जो लास्ट 1 शॉट मैंने करंट अफेयर कराया था ना, उसमें से ही ये सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने उठाए हुए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी मैंने तुम्हें बोला था अच्छे से देखना, बिकॉज ऑफ इंडिया पाक डेवलपमेंट्स, उसी से बेस्ड क्वेश्चन आ गया, स्टैटिक डिराइव्ड, है ना। देन देयर वाज क्वेश्चन फ्रॉम हैमर, अच्छे से हमने ये डिफेंस वाली वीडियो में भी करा है, लास्ट फाइनल करंट अफेयर वाली वीडियो में भी करा है। स्कैल्प को ही स्टॉर्म शेडो कहा जाता है, ये है ना। ये वीडियो चला के देखना तुम, इस मिनट पे मैंने बोला था ये क्वेश्चन आएगा, स्टॉर्म शेडो वाला, ठीक है। ब्रह्मोस इंडिया और रशिया के कोलैबोरेशन वाला है, बिल्कुल है। तो इस तरीके से 120 क्वेश्चन है, तुम अपने पेज पे भी इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पे, और अपना स्कोर जरूर बताना कि क्या है। मैक्सिमम लोग अपना स्कोर बताएंगे ना, दैट विल हेल्प अस टू गेस कि कितना कट ऑफ हो सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑब्वियसली, रियल कट ऑफ तो बहुत बाद में आता है, 1 साल बाद आता है, बट दिस विल हेल्प अस टू जस्ट गेस कि ओवरऑल लोगों का, ओवरऑल ऑडियंस का पेपर कैसा गया है। वॉज द पेपर इजी, वॉज द पेपर हार्ड।
एक होता है कि तुम प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ये एनालिसिस लगाओ कि जीके पेपर आसान था या हार्ड था, और उस रिस्पेक्ट में कट ऑफ शूट होना चाहिए या डिक्लाइन जाना चाहिए। दूसरा, जितने ज्यादा डेटा हमें मिलेंगे ना कि हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, हमारे इतना स्कोर बन रहा है, उस हिसाब से भी हमें पता लगेगा कि कट ऑफ का क्या सीन रहने वाला है। तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में या तो पर्सनली भी तुम बता सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे, दैट इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। I'll see you guys with the cutoff video. Till then, goodbye and Jai Hind.